Hi, friends, welcome to my channel learn.pk. Subscribe my channel to learn daily new things. इसके बाद आपको इसे क्लियर करना है, यानी जो भी आपने ग्रुप या अनग्रुप किया हुआ है उसे क्लियर करना चाहते हैं तो पूरे डेटा को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा आउटलाइन के ऊपर, अनग्रुप के ऊपर, और यहाँ पर आपको क्लियर आउटलाइन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लियर आउटलाइन पर क्लिक करेंगे आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जो भी आपने ग्रुप या अनग्रुप किया होगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट फीचर है वो है सब टोटल। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है एक्सेल का। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेटा को वापस से पूरा सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा सब टोटल पर। सब टोटल को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन लिखा हुआ आएगा एट ईच चेंज इन, यानी किसके अंदर आप चेंज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे आइटम्स को कि हम आइटम्स के अंदर चेंज करना चाहते हैं और आइटम के अंदर आप कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम सम का फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा डेटा हो, यानी माउस है तो माउस की जो भी रेंज है हमारी टोटल उनका ग्रैंड टोटल आ जाए। उसी तरीके से कीबोर्ड की जो भी अलग अलग रेंज है उन सभी को प्लस करके यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट कर दे। तो इसलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सम को, और यहाँ पर आपको प्राइस को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि प्राइस को हमें यहाँ पर प्लस कराना है, और सिंपली आपको ओके प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे आपका जो माउस का टोटल था वो यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। 150, 130, 165, 180, अगर इन सबको आप टोटल करेंगे तो 625 ही आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर आपका सारा डेटा ग्रैंड टोटल में कन्वर्ट हो चुका है। उसी तरीके से अगर आप नीचे जाते हैं तो नीचे आप देखेंगे आपका ग्रैंड टोटल यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी जो भी आपने टोटल किया है इन सभी का ग्रैंड टोटल आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप डेटा को माइनस करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पर हाइड हो जाएगा, और इस तरीके से आप अपने डेटा को हाइड करके उनका ग्रैंड टोटल रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने डेटा में बता सकते हैं कि आपने जो टोटल परचेजिंग की थी माउस की वो इतने की थी, कीबोर्ड की टोटल परचेजिंग आपकी इतने की हुई है, यूपीएस की टोटल परचेजिंग आपकी इतने की हुई है, एसएमपीएस की टोटल परचेजिंग आपकी इतने की हुई है, और सबका अगर ग्रैंड टोटल हम निकालें तो यहाँ पर इन सबका ग्रैंड टोटल आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसे शो कराएंगे तो शो पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका डेटा वापस से शो हो जाएगा, और अगर आप हाइड पर क्लिक करेंगे वापस से आपका डेटा यहाँ पर हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को बहुत ही शॉर्ट तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। कल के प्रूफिंग ब्लॉक के बारे में, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्पेलिंग का। वैसे तो हम सब जानते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो रेड कलर की अंडरलाइन से वो हमें रिप्रेजेंट कर देता है कि वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, और हम उसे इजीली फाइंड करके उसकी जगह करेक्ट वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन एमएस एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है। एमएस एक्सेल के अंदर हमें खुद से डेटा को फाइंड करना पड़ता है, स्पेलिंग करेक्शन को फाइंड करना पड़ता है, और उसके बाद उसकी जगह पर जो भी वर्ड्स होते हैं, जो करेक्ट वर्ड्स होते हैं, उसको ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्पेलिंग का। जैसे हम स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपसे परमिशन मांगेगा कि क्या आप इस शीट पर इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम सीधे इस पे यस करेंगे। यस करने के बाद आप देखेंगे हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा इग्नोर वंस का। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्लास की स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, हमने कुछ स्पेलिंग इसमें जानबूझकर मिस्टेक की है ताकि हम सभी ऑप्शन का यूज आपको बता सकें। अब यहाँ पर आप सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा इग्नोर वंस का। इग्नोर वंस तब यूज किया जाता है जब हम इसे इग्नोर करना चाहते हैं, यानी जब हम इसकी स्पेलिंग को करेक्ट नहीं करना चाहते हैं, इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे इग्नोर वंस का। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक और ऑप्शन है इग्नोर ऑल्स का, यानी आपके पास जो भी क्लास की स्पेलिंग है आप इसको पूरी शीट में यही स्पेलिंग रखना चाहते हैं, इसको चेंज नहीं करना चाहते, तब उस सिचुएशन में आप इग्नोर ऑल्स का यूज करेंगे। इसके बाद हम फिलहाल इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने क्लिक करके इसकी स्पेलिंग को भी करेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट की स्पेलिंग को भी मिस्टेक किया हुआ है, तो हम इसको भी फिलहाल चेंज कर देते हैं। चेंज और चेंज ऑल, आप देखेंगे यहाँ पर एक चेंज का ऑप्शन है और एक चेंज ऑल का ऑप्शन है। चेंज ऑल का ऑप्शन इसलिए यूज किया जाता है कि जैसे मान लीजिए हमने सब्जेक्ट की स्पेलिंग अगर कहीं और भी शीट में गलत कर रखी है, तो अगर हम चेंज ऑल पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी इसकी स्पेलिंग गलत होगी वहां पर ये ऑटोमेटिकली उसको सजेशन वर्ड से रिप्लेस कर देगा। तो हम इसे चेंज ऑल कर देते हैं। चेंज ऑल करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 6 की स्पेलिंग भी गलत है, हम इसको भी चेंज कर देते हैं। और अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारी इंग्लिश की स्पेलिंग गलत है, और यहाँ पर कुछ सिमिलर वर्ड्स यानी कुछ सजेशन वर्ड्स हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक फीचर और है ऑटो करेक्ट का, तो हम इसको भी आपको क्लियर कर देते हैं। ऑटो करेक्ट का जो ऑप्शन है वो तब यूज किया जाता है जब सिमिलर वर्ड्स यानी सजेशन वर्ड्स में जो पहला वर्ड है वो हमें हर जगह पर रिप्लेस करना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इंग्लिश की स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, और यहाँ पर सजेशन वर्ड में इंग्लिश सबसे टॉप नंबर पर ये स्पेलिंग शो कर रहा है, और अगर हम इसे ऑटो करेक्ट कर देते हैं तो जितने भी वर्ड्स हमारे फर्स्ट सजेशन वर्ड के अंदर होंगे
वो उसको ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट करके रिप्रेजेंट कर देगा। तो हम इसे ऑटो करेक्ट कर सकते हैं, इसे भी ऑटो करेक्ट कर सकते हैं और इसे भी ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हमारी सारी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट हो चुकी हैं, हमने सारी स्पेलिंग को यहाँ पर ऐड करा लिया है। तो इसमें से हम कुछ स्पेलिंग को मिस्टेक करते हैं और फिर से उस ऑप्शन को हम ओपन करते हैं। तो हमने यहाँ पर हिंदी की स्पेलिंग को मिस्टेक कर दिया है और स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर को हमने फिर से यहाँ पर ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे हिंदी का जो सजेशन वर्ड है वो यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन हमारे सामने शो हो रहा है ऐड टू डिक्शनरी का। ऐड टू डिक्शनरी तब यूज किया जाता है, उस सिचुएशन में यूज किया जाता है जब हम इस स्पेलिंग को MS एक्सेल की डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं। जब भी हम इसमें ऐड टू डिक्शनरी का यूज करेंगे तो ये जो हमारी स्पेलिंग है ये इसमें ऐड हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम इसका एरर ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम ऐड टू डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो वर्बबुक स्टैटिक्स में आप जिस लैंग्वेज के थ्रू शीट 1 पर चले जाते हैं, चेक करना चाहें शीट 1 पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने तो ये था हमारा दिखाई दे रहा है, यानी हमने कुछ टेबल्स। Thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel learn.pk and hit the bell icon for new video notifications. बेसिकली क्या काम करता है, हमारी शीट पर या हमारे वर्कबुक के ऊपर जितना भी डेटा होता है, जितनी भी टेबल हमने ली होती है, जितना भी फॉर्मूला हमने लगाया होता है, जितने भी सेल के अंदर हमने डेटा टाइप किया होता है या जितनी भी शीट्स हमने ली होती हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन ये रिप्रेजेंट करता है। जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आपको दिखाई देगा करंट शीट का। करंट शीट में आपको दिखाई देगा एंड ऑफ शीट, यानी एंड ऑफ शीट जो है वो E8 है। तो E8 क्या है हमारी, यहाँ देखिए हमारी जो एंड ऑफ शीट है वो E8 है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी शीट की जो एंडिंग है वो यहाँ पर है और यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो सेल एड्रेस है वो E8 है। तो वही चीज हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेल विथ डेटा, यानी कितने सेल्स के अंदर हमारे डेटा है। तो यहाँ पर अगर आप इसको काउंट करते हैं, इसको काउंट करते हैं और ये जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है इनको काउंट करते हैं, तो अगर हम इन सबको काउंट करते हैं तो टोटल वर्ड्स जो आते हैं वो 16 आते हैं, जो यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने टेबल 1 दिखा रहा है। तो हमने जो टेबल ली हुई है वो सिंपल 1 टेबल ली हुई है, इसलिए यहाँ पर टेबल 1 नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर्मुलाज की तो यहाँ पर हमने फॉर्मुला कितना यूज किया हुआ है, तो 7 सेल्स के अंदर हमने फॉर्मुला यूज किया हुआ है। आप इनको अगर काउंट करते हैं तो यहाँ पर 7 सेल्स के अंदर हमारे पास फॉर्मुला है, यहाँ देख लीजिए। तो इस तरीके से ये इसको काउंट करके बता रहा है कि इतनी शीट्स के अंदर यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इस तरीके से वो आपकी करंट शीट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट शीट में जितना भी आपका डेटा है, जितनी भी टेबल है, जितने भी फॉर्मूला है, जितनी भी एंड ऑफ शीट्स है, वो सभी कुछ आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। इसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है वर्कबुक का। तो यहाँ पर आपके सामने वर्कबुक बता रहा है, यानी हमने जो शीट्स ली हैं वो टोटल 3 शीट्स ली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे शीट 1, शीट 7 और 6 के नाम से हमने एक शीट ली हुई है। तो यहाँ पर हमारी टोटल शीट्स 3 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें सेल विद डेटा की, अगर इस डेटा को हम काउंट करते हैं और जो भी हमने इन सभी शीट्स के अंदर डेटा टाइप किया हुआ है उसको काउंट करें तो टोटल 86 वर्ड्स बनते हैं, यानी 86 वर्ड्स हमने यहाँ पर फिलअप किया हुआ है। टेबल की बात करें तो पूरे वर्कबुक के अंदर सिंपल एक ही टेबल हमने ली हुई है और फॉर्मूला की बात करें तो हमने 7 फॉर्मूला ही पूरी टेबल पर लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट स्टैटिक्स का यूज कर सकते हैं। यह हमें बहुत ही हेल्प करता है हमारे डेटा को सर्च करने में, हमारे डेटा को फाइंड करने में, यानी हमने अपनी शीट पर क्या क्या कितना कितना रखा हुआ है ये सब कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों यही था हमारा प्रूफिंग ऑप्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।